प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी जीवन में हार्दिक अभिनंदन है। पेश आज सूर्य राशि परिवर्तन। जी, सूर्यदेव राशि बदल रहे। ग्रह के राजा सूर्यदेव 15 दिसंबर से बदल दिए राशि। उन्होंने 15 दिसंबर से बदल दी है और धनु राशि में प्रवेश कर दिया है। मलमास भी शुरू हो गया है आपके। और देखिए कि वहाँ 14 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि में। तो एक महीने तक सूर्यदेव का राशि परिवर्तन का क्या असर होगा, ये हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं मकर राशि आपके लिए। और मकर राशि अब तपाएगा सूरज। जी हाँ, अब सूरज की तपिश आपको मिलेगी मकर राशि के जातकों को। पिछले देखिए कि लगभग 3 महीने तक लगातार सूर्यदेव ने आपको लाभ पहुँचाए हैं। 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में रहकर अब आपके 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब आपकी परीक्षा लेंगे, तैयार रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करा और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो हैं सूर्यदेव हर महीने राशि बदलते हैं। एक राशि में लगभग 1 महीने तक रहते हैं। सूर्य कभी वक्री नहीं होते, मार्गी नहीं होते हैं और उदय और अस्त भी इनका नहीं होता है। सूर्य और चंद्रमा ये 2 ग्रह ऐसे हैं। ध्यान रखिए, अगर कोई पंडित आपको इस तरह से डराता है कि तेरे सूर्य वक्री हैं जन्म कुंडली में या अस्त है, तो समझिए कि वो सिर्फ आपको डरा रहा है। और इस तरह से किसी भ्रम में आप नहीं रहे। सूर्य और चंद्रमा ये कभी वक्री नहीं होते हैं और ये ना इनका उदय होता है ना इनका अस्त होता है। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखें। देखते हैं कि अब तपाएगा सूरज। आप कह सकते हैं कि सूरज तपाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे एरिया में तो जो है सर्दी पड़ रही है। लेकिन ये तपिश वो तपिश नहीं है सर्दी वाली। ये तपिश कुछ जीवन की तपिश है। ग्रह के राजा परीक्षा लेंगे। परीक्षा देने के लिए तैयार है ना मकर राशि के जात को। सावधानियां रखनी है, हम बताएंगे आपको, क्योंकि 12वें भाव में सूर्यदेव रहेंगे, अच्छे नहीं माने जाते। त्रिक भाव में सूर्यदेव आपके हैं अभी। तो 12वें भाव का सूर्य जो है काफ़ी सावधानी का संकेत करता है। अब जो इंसान सावधान रहता है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सावधान नहीं रहेंगे, लापरवाही रहेंगे, इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे, उनको दिक्कत आ सकती है। तो देखिए कि जो है मलमास शुरू हो गया। मलमास से खरमास का मकर राशि पर क्या असर होगा उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दे। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको 12वें भाव की हम बातें कर रहे हैं आपके लिए। तो देखिए कि चंद्रमा आपके, क्षमा करें, सूर्यदेव धनु राशि में 12वें भाव में रहेंगे। क्या आपके 1 महीने तक असर रहेगा, 14 जनवरी तक इसी में रहेंगे। पहला आपके लिए देखिए ये प्रभाव पड़ेगा, बदनामी का योग है मकर राशि के जात को। सूर्यदेव 12वें भाव में बदनामी का योग कराते हैं। नैतिक आचरण पर कंट्रोल रखना होगा। महिला और बच्चों से संबंधित कोई अपराध नहीं करना है और कोई सरकारी नौकरी के यहाँ पर रिश्वत नहीं लेनी है। सामाजिक मान मर्यादाओं को बनाए रखनी है, सामाजिक दायरों को बनाए रखिए। देखिए सूर्यदेव इस तरह की परीक्षा लेते हैं। आपके जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं वहाँ भी, जैसे देवर भाभी का रिश्ता है, जो और आपके जीजा साली के रिश्ते हैं, यहाँ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी सूर्यदेव पकड़ लेते हैं। तो आपको संभल कर रहना है। कहीं ऐसा नहीं कि परिवार में बदनामी हो जाए या समाज में आपकी बदनामी हो जाए। तो ऐसा योग बनेगा। योग का क्या मतलब होता है? योग का मतलब कि नहीं चाहते हुए भी इंसान गलती कर लेता है। उसको तो अच्छी तरह से जो सावधानी रखता है, पूरी तरह से सावधानी, वो ही बच पाता है। अन्यथा जब ये बदनामी के योग बनते हैं तो हल्का फुल्का इंसान तो इन योग के प्रभाव में समझ भी नहीं पाता है उससे क्या हो गया। जब गलती करता है बाद में उसको पछतावा होता है कि ऐसा नहीं करता। सावधान आपको रहना है, कंट्रोल में रहना है। हालांकि मकर राशि आप अच्छे चरित्र की राशि हैं और हम मानते हैं कि मकर राशि वाले आमतौर पर ये गलतियां नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं अपवाद हर जगह होते हैं, मकर में भी कुछ गलती कर सकते हैं, वहाँ इनको संभलना होगा। दूसरे नंबर पर देखिए फालतू खर्च का योग बनाएंगे। सूर्य आपके बैठकर 12वें भाव में बैठेंगे तो अब देखो फालतू खर्च, आपके रिपेयरिंग के खर्च हो सकते हैं, कोई गाड़ी वगैरह खराब हो सकते हैं, व्हीकल खराब हो सकता है, सामाजिक कोई धार्मिक सामाजिक फंक्शन कोई ऐसे कर सकते हैं, वो खर्च हो सकते हैं। इधर उधर के आने जाने में आपके खर्च हो सकते हैं। कहीं फर्जी स्कीम में धन गंवा सकते हैं, कहीं धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ, फाइनेंशियल फ्रॉड आपके हो सकता है, वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है। तो रुपये पैसों का लेन देन ध्यान से करें, फालतू खर्च नहीं करें। यारी दोस्ती की पार्टियों में कोई खर्च नहीं करना है। खर्च आपको बचाना है।
12वें भाव का ये सूर्य जो है काफ़ी खर्च करवा देता है। कई बार अच्छी मेहनत से जो बचत की है वो बचत भी जो है इस एक महीने में गंवा देते लोग। तो ध्यान रखिए आप फालतू खर्च पर कंट्रोल रखना है, ज़रूरी खर्च है वही करें। और इस थोड़ा सा अगर आप ये एक्सपेंसेज सेंस आप रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा इसमें आपको ढंग से इन चीज़ों को देखना होगा, कहीं फर्जी स्कीम में लालच में नहीं आए। धनिष्ठा नक्षत्र वालों को खास ध्यान रखना है, और श्रवण उत्तराषाढ़ नक्षत्र भी सावधान रहिए। फर्जी स्कीम आजकल काफ़ी चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी चलती है। अर्निंग ऐप्स इतने आगे हैं आपके ऑनलाइन ऐप्स की, कहीं भी आप फर्जी स्कीम में फंस सकते हैं, धन कमा सकते हैं। सावधान सतर्क रहना। मकर राशि मेहनत से आपको मिलता है, किसी भी फर्जीवाड़े से धोखाधड़ी से कभी भी आपका काम पार नहीं पड़ता है, ध्यान रखिए। तीसरे नंबर पर देखिए एक सावधानी रखनी है, पुलिस केस और जेल के योग बनाएंगे सूर्य। ग्रह के राज्य है तो यहाँ स्ट्रांगली परीक्षा लेते हैं, और ये सबसे टफ सवाल यही रहता है इस पेपर में आपके, पुलिस और जेल के योग। हाँ, तो सूर्यदेव का मामला है, गलती करेंगे तो आप पकड़े जा सकते हैं, जी हाँ, बचेंगे नहीं। गलती 3-4 दूसरी राशियों के साथ भी, अगर दोस्तों के साथ अगर आप गलती करेंगे तो भी पुलिस आपको तो पकड़ेगी, दूसरों को माफ़ कर सकती है। माफ़ इसलिए करते हैं कि वे लोग चापलूसी करने लग जाते हैं, रोने तक लग जाते हैं, हाथ जोड़ने लग जाते हैं, पाँव पकड़ने लग जाते हैं, इसलिए वो पुलिस को थोड़ी दया आती है, उनको छोड़ देती है। मकर राशि स्वाभिमान वाली राशि, ऐसे न रोते हैं, कई पाँव पकड़ते हैं, और जाहिर है फिर वो पुलिस भी अकड़ दिखाते हैं। संभलना है, गलती नहीं करनी। ये तब होती है जब कोई कानून तोड़ते हैं, घर बैठे हुए को तो पुलिस कभी पकड़ के नहीं ले जाएगी। कानून तोड़ोगे, सरकार के जो नियम कानून बने हुए हैं, समाज के कानून, सरकार के जो कानून बने उनका आपको पालन करना है, कहीं अपराध नहीं करना है, कहीं हिंसा नहीं करनी है, इनका ध्यान रखने ने लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना है तो कहीं दिक्कत नहीं है। गलती करेंगे तो प्रॉब्लम है। जेल के योग भी बन रहे हैं तो ध्यान रखना कि मामला सीरियस हो सकता है, जमानत होना मुश्किल हो सकता है। 12वें भाव में सूर्य रहते हैं, जमानत के योग मुश्किल होते हैं। गुरु भी 12वें भाव में आते हैं तब भी जमानत बहुत मुश्किल करवाते हैं। 2 ग्रह ऐसे जो जमानत बड़ी मुश्किल से करवाते हैं, बृहस्पति और सूर्य, जो 12वें भाव में होते हैं। तो आपके ये हैं अभी सूर्य, ध्यान रखना है आपको। चौथे नंबर पर देखिए मानसिक तनाव रह सकता है, टेंशन। अब 12वें भाव की बात है तो टेंशन तो रह सकता है। देखिए जीवन के कई सारे विषय होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई दिन भर आप में टेंशन रहेगा। हाँ, इससे संबंधित, सरकार से संबंधित कुछ मामलों में टेंशन हो सकता है आपको। कहीं दफ्तर में फाइल अटकी तो आशंकाएं हो सकती है कि पता नहीं हमारा काम होगा या नहीं होगा। तो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई वेरिफिकेशन का मामला है, वहाँ आपको टेंशन हो सकता है कि क्या उनका जवाब आएगा। तो इस तरह से वेरिफिकेशन लेवल पर मकर राशि आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। आमतौर पर आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी और ये आपका ठीक रह जाएगा। तो मेंटल टेंशन कैप्रिकॉर्न सही हो, मैं ऑब्जर्व मेंटल टेंशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स ओनली। जी हाँ, देखिए कि 5वें नंबर पर हॉस्पिटल के खर्च होने का योग है। तो अब देखिए हॉस्पिटल के खर्च, 12वें भाव के हॉस्पिटल के खर्च कैसे होते हैं। यहाँ कोई बड़ी चोट दुर्घटना के योग नहीं बनते, ये 8वें भाव में बनते हैं। यहाँ खर्च होते हैं मौसमी बीमारियाँ, बस खांसी जुकाम सर्दी, इनसे बचना है। कोई गर्म स्थान में मान लू लग सकती है, आपको सर्दी में रह रहे हैं आप, वहाँ आपको सर्दी लग सकती है, खर्चा हो सकता है। तो ये ऐसे खर्च करवाता है। नहीं तो यहाँ बड़े खर्च की प्रॉब्लम आपको नहीं है, आप टेंशन में नहीं रहे। फिलहाल केतु आपके 9वें भाव में बैठे, केतु हड्डियों की गड़बड़ी करवाते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है आपके केतु ऐसी स्थिति में, वो अच्छी तरह से आपके हड्डियों की सुरक्षा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मौसम को प्रभावित करेंगे सूर्य आपके, तो ध्यान रखें मौसमी बीमारियों का, सावधान रहें। छठे नंबर पर गॉड फादर से विवाद हो सकता है। जी, गॉड फादर मकर राशि, देखिए ना तो आप गॉड फादर बनते नहीं, बन तो जाते हैं, बनाते नहीं किसी को, बन जाते हैं, लेकिन आप गॉड फादर उन्हीं के बनते हैं आपकी आयु में बहुत ज़्यादा जिसका अंतर होता है, उसी के गॉड फादर बनना पसंद करते हैं। समान आयु में आप गॉड फादर किसी के आमतौर पर नहीं बनते, लेकिन गॉड फादर बनाते नहीं हैं, कभी कभार बना देते हैं, और अगर बनाया हुआ है तो विवाद होगा। थोड़ा समझे, ध्यान रखें, किसी को गुरु बनाया हुआ है, गॉड फादर बनाया हुआ है, कोई टीचर है, कोच है, अगर आप PhD कर रहे हैं, आपका गाइड है, उसके साथ विवाद हो सकता है। टीचर है, किसी से आप कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, टीचर के साथ आपके कुछ विवाद हो सकते हैं, कोच के साथ हो सकते हैं, खिलाड़ी है कहीं कोचिंग ले रहे हैं, ध्यान रखना है आपको।
तो ये थोड़ा संभल कर रहना है आपको। 1 महीने अच्छा थोड़ा पोलाइटली आपको रहना होगा। तो इस तरह से जो हैं आपके जो गॉड फादर है, और ये विवाद आपके बॉस के साथ भी हो सकते हैं। कोई कंपनी में जॉब करें वहाँ बॉस के साथ कोई छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है। परिवार में भी जो आपके बुजुर्ग हैं उनके साथ विवाद हो सकता है। तो 12वें भाव है, 12वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। तो जाहिर है कि वहाँ बुजुर्गों का मैटर होता है। तो परिवार में बुजुर्गों की आप आदर रेस्पेक्ट करें। तो देखिए कि 6 तरह के सूर्य तपाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात क्या करेंगे, अच्छी बात ये करेंगे कि आपके धार्मिक कार्यों में खर्च होंगे, चंदा वगैरह देंगे, कुछ ऐसे आध्यात्मिक कार्य हम करेंगे आप, या कहीं आयोजन में जाएंगे जहाँ आपका आत्मा खुश होगी, आपके मन खुश होगा, और वहाँ कुछ खर्चा होगा, उसका आपको दुख नहीं होगा। तो ये धार्मिक कार्यों में खर्चा जो है ये आपके थोड़ी मन को खुशी देगा। बाकी फालतू खर्च आपको बचाने होंगे। देखिए कि सूर्यदेव जो हैं आपके बैठे हुए हैं। अच्छा, सूर्यदेव के विषय देख लेते हैं। सूर्यदेव देखिए कि जाहिर अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो कोई ग्रह अच्छे पोजीशन में नहीं होता तो उन दूसरे विषयों को भी वो खराब करता है। सरकारी टेंडर वालों को 1 महीने दिक्कत हो सकती है। सरकारी लॉटरी से वंचित रह सकते हैं आप। थोड़े विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। हालांकि बड़ी बाधाएं नहीं है, थोड़े बहुत ही असर कर सकते हैं सूर्य। दृष्टिफल बहुत ही अच्छा है। अब आपके खुशी की बातें शुरू हो रही है। देखिए कोई भी ग्रह जो होता है, ध्यान रखिए, अच्छी सप्तम दृष्टि रखता है। सिर्फ एक ग्रह जो होता है शनि, उसके सप्तम दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। अन्यथा अन्य जो ग्रह हैं उनकी सप्तम दृष्टियाँ बहुत ही अच्छी मानी जाती है। राहु और केतु की जहाँ तक बात है, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में विवाद चलता है। कुछ पंडित कहते हैं राहु और केतु की दृष्टि होते हैं, कुछ कहते हैं कि उनकी दृष्टियाँ नहीं होती। जहाँ तक हमारा चैनल का सवाल है, हम राहु और केतु की दृष्टियाँ नहीं मानते हैं, क्योंकि ये स्वयं छाया होते हैं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व होता नहीं है। तो फिर दृष्टियों का सवाल ही कहाँ रहता है। ये हमारे चैनल का दृष्टिकोण है, अलग पंडित अलग बताते हैं जी। तो देखिए चलिए हम देखते हैं। दृष्टिफल तो अच्छा है। चंद्रमा आपके बैठे हैं 12वें भाव में बैठे, वहाँ से दृष्टि सप्तम दृष्टि से आपका 10वां भाव देखेंगे। बहुत अच्छी पोजीशन है। द सन वाइल सिटिंग इन द 12th हाउस, 8th through 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। सप्तम दृष्टि से 10वां भाव देखेंगे। कैरियर में प्रमोशन का योग है। मकर राशि के जात को बिल्कुल खुश रहिए, ये महीना बहुत ही अच्छा है कैरियर से लिहाज से। सूर्यदेव भले 12वें भाव में हो, ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं कि सूर्य 12वें में है तो क्या करवा देंगे। नुकसान का करवा देंगे। 6 नुकसान हम पहले बता चुके हैं, अब फायदे की बात है। तो देखिए बड़ा फायदा आपको ये करेंगे। कैरियर में प्रमोशन का योग है। बेरोजगारी आपके दूर हो सकती है, रोजगार मिलने की संभावना है। तनख्वाह बढ़ सकती है, प्रमोशन का योग है। आपको कंपनी की तरफ से विदेश भेजा जा सकता है। सरकारी नौकरी में है तो सरकार की तरफ से आपको कोई प्रमोशन की सूचना मिल सकती है। आपके विभागीय अधिकारी, मिनिस्टर, मंत्री जी जो हैं आपके कोई अच्छी ACR लिख सकते हैं आपके रिकॉर्ड में, और इस तरह से जो हैं आपका प्रमोशन पक्का हो सकता है। अच्छा योग है, इसका फ़ायदा बिल्कुल उठाइए। और जो मकर राशि के वो लोग देखिए आपके हर काम डिले होते हैं, हम मानते हैं। तो प्रमोशन वगैरह कई तनख्वाह बढ़ाने के मामले काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं, तो इस महीने में आप पूरा कोशिश कीजिए, आपके ये सब सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, बिजनेस में लाभ का योग है। जो व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, कहीं निराश होने की जरूरत नहीं, आपके लाभ के योग हैं। और आप नए नए प्रयोग करेंगे और नए नए प्रयोगों से जो हैं आपको लाभ होगा। तो नए प्रयोग आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। आप सभी मकर राशि के जातक जो बिजनेस करते हैं, आपके लिए ये रहेगा। और पिताजी के साथ विवाद होने की खत्म होने की संभावना, पिता के साथ रिश्ते सुधरेंगे, फायदा उठाइए। कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी, यानी खूब मेहनत करने का मन होगा, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि रहती है सूर्य की, इंसान को खूब मेहनती बनाता है वो। तो आप जो हैं मेहनत जबरदस्त करेंगे, कर्म ही सब कुछ है, इसी पर रहेंगे। ईश्वर से निकटता भी आपके सूर्य देव बढ़ाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए कि जो है युति कैसी रहेगी। युति फिलहाल तो नहीं है, सूर्य अकेले हैं वहाँ धनु राशि में, लेकिन 4 जनवरी को बुध ग्रह आपके प्रवेश कर लेंगे धनु राशि में। तो वहाँ 11 दिन के लिए बुध आदित्य योग बनेगा, लेकिन ये 12वें भाव का बुध आदित्य योग है, तो कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं पहुँचाएगा, कुछ नुकसान करवा सकता है, बुद्धि भ्रम हो सकता है, कुछ मेंटल कन्फ्यूजन आपका होगा। वो होगा 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच 11 दिनों तक। थोड़ा मेंटल इल्यूजन कन्फ्यूजन आपका रहेगा, थोड़ा डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर आप लीजिए उस समय। सावधानी क्या रखनी है। सावधानी तो देखिए कोई भी ग्रह हो सावधानी रखनी होती है। सावधानी ये कि व्यवहार को थोड़ा विनम्र बनाए रखे,
पोलाइटली आपको पेश होना, 1 महीने तक लोगों के सामने थोड़ा भी घमंड कर दिया, एरोगेंट आप हो गए, लोगों को कुछ ज़्यादा आप महसूस हो गए ऐसे कि एरोगेंट है, अभिमानी है, तो ध्यान रखिए वहाँ आपको नुकसान हो सकता है, आपका बनता बनता काम बिगड़ सकता है। तो कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोर, यू शुड अवॉइड एरोगेंस इन अपकमिंग स्टिल 27 डेज। ओके, तो ये हैं आपके लिए। और देखिए अब उपाय हम बताते हैं सूर्यदेव के उपाय के लिए। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव खराब है वो भी उपाय करें, और जिनके जन्म कुंडली में चाहे सूर्यदेव अच्छे हैं फिर भी जो 12वें भाव की बात है उपाय कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए सुबह के समय। साथ में जो हैं अगर ऐसा नहीं कर सकते किसी कारणवश से, क्योंकि देखिए हमारे चैनल पर कमेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हम नाइट की ड्यूटी पर रहते हैं, कैसे सूर्य को जल चढ़ाए। कोई बात नहीं, आपके लिए गायत्री मंत्र का जाप आप 108 कर सकते हैं। मोबाइल पर गायत्री मंत्र आप सुन भी सकते हैं। शुक्रिया आपका। मकर राशि की जात को खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।